जय हिंदी जय नागरी इस यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा फिर से प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम महर्षि दयानंद सरस्वती के परिनिर्वाण दिन पर एक महत्वपूर्ण आलेख पढ़ने जा रहे हैं। भवानी प्रसाद नामक आर्य विद्वान महोदय ने विक्रमी संवत 1981 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था आर्य पर्व पद्धति। इसके अंतर्गत हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी पर उनके निर्वाण पर जिस आलेख को यहाँ लिखा गया है, आज हम उसका पठन करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी का परिनिर्वाण दिन है, बलिदान दिन भी जिसे कहा जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के महत्व को अधोरेखित करते हुए जिन महानुभावों ने बहुत कुछ कहा है, उन पर अधिक चर्चा न करते हुए हम सीधे इस लेख का पठन करते हैं। ध्यान रहे, महात्मा नारायण स्वामी जी ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी हुई है। साथ ही साथ यह पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण रीति से हमारे सम्मुख आती है। इस पुस्तक में आर्य समाज के द्वारा जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, उन सभी पर्वों को अच्छी तरह से प्रतिपादित किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिनका जन्म 12 फरवरी 1825 के दिन टंकारा में हुआ था और आपका निधन विषपान के कारण, विष प्रयोग के कारण हुआ था, जिसका बहुत महत्व कार्तिक अमावस्या के दिन है। कार्तिक अमावस्या के दिन ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने इहलोक को त्याग करके परलोक का गमन किया था और यह एक क्रांतिकारी घटना थी। इस क्रांतिकारी घटना के आधार पर एक आलेख यहाँ हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। इस आलेख में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को लेखक ने प्रस्तुत किया है। आरंभ करते हैं। लेखक लिखते हैं कि इस कार्तिक अमावस्या के दिन इस दीपमाला की महारात्रि का महत्व एक महाघटना ने और भी बढ़ा दिया है। इसी के सायंकाल विक्रमी संवत 1940 तदनुसार 30 अक्टूबर सन 1883 ईस्वी सन मंगलवार के वीर विक्रम की 20वीं शताब्दी के अद्वितीय वेदोद्धारक
और वर्तमान आर्य समाज के संस्थापक तथा आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती की उच्च आत्मा ने इस नश्वर शरीर का परित्याग करके जगत जननी के क्रोड़ में आश्रयन का आनंद प्राप्त किया था। महापुरुषों का देहावसान साधारण मनुष्यों की मृत्यु के समान शोकजनक और रुलाने वाला नहीं होता है। उनका प्रादुर्भाव और अंतर्धान दोनों ही लोक कल्याण और आनंद प्रदान करने के लिए होते हैं। महापुरुषों का इस लोक में आगमन तो लोकाभ्युदय के लिए प्रत्यक्ष ही है, किंतु उनका इहलोक लीला संवरण भी आनंद का हेतु होता है। वे परोपकार में अपने प्राणों को अर्पण करते हैं, संसार के सुख के लिए अपने शरीर की बलि देते हैं। इसलिए जनता उनके बलिदान पर उनके कीर्ति कीर्तन और गुणगान करके एक प्रकार का आनंद अनुभव करती है। उनका बलिदान स्वयं जनता के लिए परोपकारार्थ देहोत्सर्ग का उत्तम आदर्श स्थापित करके जनता में अनुकरणीय उदाहरण एवं सत संप्रदाय का प्रवर्तन और सुख का संयोजन करता है। इस पांच भौतिक शरीर को त्यागते हुए उनकी आत्मा स्वयं भी संतोष और आनंद लाभ करती है। संतोष इसलिए कि वे अपने लोक में आने का उद्देश्य पूर्ण करते हुए अपने इस लोक के जीवन को परोपकार में विसर्जन करते रहे हैं, और आनंद इसलिए कि उनकी जीवात्मा प्राकृतिक बंधनों से मोक्ष पाकर परम पिता परमात्मा का संसर्ग एवं संयोग प्राप्त कर रहा है और साथ ही अपने प्रभु की इच्छा को पूर्ण कर रहा है। प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, महर्षि दयानंद जी के ये अंतिम शब्द थे। किसी उर्दू शायर ने सच ही कहा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इसलिए वैदिक धर्म मतावलंबियों आर्यों ने अन्य धर्मों की तरह महापुरुषों के अंतर्धान की स्मारक स्थितियों पर शोकातुर होने या रोने पीटने की रीति नहीं है। प्रत्युत इन अवसरों पर उनकी गुणावली गाकर आत्मा में आनंद का संचार किया जाता है। सिखों, कबीरपंथियों, दादूपंथियों और सनातन धर्मी आर्य संतान अर्थात हिंदुओं के अन्य संप्रदायों में भी अपने धर्म संस्थापक गुरुओं का चोला छोड़ने के दिन भंडारा रचाने की रीति है, जिसमें उनके शब्द कीर्तन और कड़ाह प्रसाद बांटने का आनंद मनाया जाता है और शोक का लेश मात्र नहीं होता। फलतः आर्य जाति में शोक प्रदर्शनार्थ कोई भी पर्व नहीं है, ना ही शोक प्रदर्शन में किसी उत्सवता का संभव है, और अतएव मृत्युत्सव, शोकोत्सव व शोक पर्व पद ही असंगत और असंबद्ध है। आर्यों के यहाँ किसी महात्मा के भौतिक देह त्याग दिन को पुण्यतिथि, पवित्र तिथि, निर्वाण दिन, बलिदान दिन, अंतर्धान दिवस आदि कहते हैं। अतः आज महर्षि दयानंद के गुणानुवाद का अवसर उपस्थित है। महर्षि दयानंद के आर्य जनता पर इतने असंख्य और अनंत उपकार हैं कि सादृश्य क्षुद्र लेखकों वक्ताओं की निर्बल लेखनी और वाणी उसको लिखने में या कहने में असमर्थ जान पड़ती है। जिस प्रकार समुद्र की विस्तृत वालुका में असंख्य अनंत कण होते हैं और जिस प्रकार दिनकर की किरणावली की गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार महापुरुषों की भी गुणावली गणनातीत और महिमा अप्रमेय होती है। विचारक उस पर विचार और मनन करते रहते हैं, कवि उनका कीर्तन करते रहते हैं, गायक उनके गान से स्वरसना को रसवती और पवित्र करते रहते हैं, और संसारी जन उनसे शिक्षा ग्रहण करके अपना जन्म सुधारते रहते हैं, जीवन सुधारते रहते हैं।
सच पूछिए तो इस संस्कृति सागर में महात्माओं की चरितावली ही तरणी है और उनके आदर्श कर्म ही ज्योति स्तंभ हैं, जो भूले भटके बटोहियों को मार्ग दिखाते हैं और पार कराते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवनी न जाने कितने कविश्वरों के वाग्विलास का विषय बन चुकी है। संस्कृत और हिंदी काव्यों की प्रचुर भाग श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद से ही व्याप्त है। राम कथा में न जाने कितने पथिकों को सतपथ पर दिखलाया है और न जाने उसके कितने भक्तों को भक्ति रस से आप्लावित कर दिया है। योगेश्वर श्री कृष्ण का चरित्र, पवित्र चरित्र 50 काव्यों, गानों और घर घर की चर्चा का विषय बन चुका है। उनकी भगवत गीता का कर्मयोग सहस्रों आलसियों और उदासियों को कर्म मार्ग में प्रवृत्त करके कर्मण्य और कर्मवीर बना रहा है। भगवान तथागत गौतम बुद्ध के जीवन ने 50 बौद्ध जातकों को घेरा हुआ है और वह विविध जातियों से करोड़ों नर नारियों और रावरंकों को शांतिप्रद बना रहा है। कहां तक गिनाएं? संसार के सिरमौर भारत वसुंधरा तो ऐसे अनेक महात्माओं के गुणगान से गुंजायमान है। महावीर जी जो 24वें तीर्थंकर है जैन धर्म के, उनका भी जीवन इसी प्रकार से हमें प्रेरणा देता रहता है। यह बात बार बार कही जाती है कि आज हमारे लिए भी एक महात्मा के गुणगान से अपने कर्णकुहरों को पवित्र करने और उससे शिक्षा ग्रहण करने का सुयोग पुनरुपि प्राप्त हो चुका है। आओ आज आचार्य दयानंद के पवित्र चरित्र की कुछ विशेषताओं पर विचार करके अपने समय का सदुपयोग करें। आदित्य ब्रह्मचारी दयानंद के जीवन पर विचार करते हुए एक विचारक की दृष्टि से उस कर्मयोगी के नाना रूप, जिनमें उस कर्मवीर ने अपनी सारी आयु व्यतीत कर दी, तिरोहित नहीं कर सकते। यहां वक्ता का, लेखक का अभिप्राय उनकी आद्यावस्था के उन मत परिवर्तनों से नहीं है जो सत्य की गवेषणा में उस जिज्ञासु एवं तत्वान्वेषी के विचारों में समय समय पर होते रहे। प्रत्युत उसके निश्चित कार्य पद्धति को ग्रहण कर चुकने और आर्य समाज की संस्था को स्थापित करके क्रमबद्ध कार्य क्षेत्र में अवतरण होने पर जिन रूपों में उस उपकारी ने जनता का उपकार किया है, उन पर एक दृष्टि डालना ही अभिष्ट है। प्रथम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के व्यक्तित्व का प्रथम और महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है जगद उद्धारक स्वामी दयानंद। कर्मयोगी दयानंद का सर्वश्रेष्ठ रूप जो सर्वप्रथम हमारे सम्मुख आता है, वह जगद उद्धारक, सार्वभौम धर्मोपदेशक, सद्विद्या प्रचारक, संसारोपकारक सन्यासी का रूप है। सन्यासी पर किसी जाति या देश विशेष का एकांत स्वत्व या ममत्व नहीं होता। प्रत्युत सन्यासी संसार मात्र की संपत्ति होता है। वह सारे संसार का होता है, सारा संसार उसका होता है। संसार में जो कुछ भी है वह ब्रह्मज्ञानी सन्यासी का ही तो है। महर्षि मनु कहते हैं, सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदेकं यत्किंच जगति गतम। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 100वें श्लोक में कहा गया है कि ये सब कुछ है तो उसी का है, उन्हीं का है। इसलिए सन्यासियों को सारा संसार अबाल वृद्ध वनिता स्वामी कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ ही प्रभु या मालिक होता है। अतः इस रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे भारत के मान्य और धर्मगुरु थे, वैसे ही वे अमेरिका, यूरोप आदि समस्त संसार के धर्मोपदेशक थे। इस रूप में भारत से उनका कोई विशेष संबंध न था। जिस प्रकार वे भारत में प्रचलित मतांतरों की समालोचना करते थे, उसी प्रकार
अन्य देशों में प्रादुर्भूत मतों की भी छानबीन करते थे। सर्व संसार के लिए परम पिता से उपदिष्ट वैदिक धर्म ही उनको शिरोधार्य था और उसी सब देशों और कालों के लिए एक रस वैदिक सिद्धांत का ही वे जगदीश के अमृत पुत्रों के लिए उपदेश देते थे। संसार का उपकार करना ही उनके द्वारा संस्थापित आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है और प्रत्येक देश और मत में उत्पन्न हुआ मनुष्य इस समाज का सदस्य बन सकता है। अतः इस रूप में स्वामी दयानंद विश्व कुटुंबी थे, विश्व परिवारवादी थे। महर्षि जी के जीवन का दूसरा वैशिष्ट्य उनके व्यक्तित्व का, वे भारत हितैषी दयानंद थे। सर्व संसार मित्र व सार्वभौम सन्यासी दयानंद क्या भारत देश हितैषी व भारत भक्त भी हो सकते हैं? क्या सर्व हितैषी एकांत हितैषी भी हो सकते हैं? यह आपततः विरोध विधायक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है, किंतु गंभीर विचार किया जाए तो प्रश्न में ही समाधान उपस्थित होता है। जब प्रत्यंगों की उन्नति के बिना सर्वांग अर्थात अंग समष्टि की उन्नति असंभव है, जब प्रत्येक अंग के चतुरस्त्र विकास से ही सर्वांग का पूर्ण विकास संभव है, तब सर्व संसार की उन्नति के लिए प्रत्येक देश की पृथक पृथक उन्नति क्यों आवश्यक नहीं? पुनः क्या सारे संसार के सब बालकों से प्यार करने वाला अपने बालकों में स्नेहवान नहीं हो सकता? क्या स्वबालकों पर प्रेम दृष्टि रखने के लिए उसे अन्य बालकों में अप्रिय दृष्टि रखना आवश्यक है? क्या किसी पुरुष विशेष के अपने बालक उसके विशेष प्रेम पात्र बने बिना पालित और पोषित हो सकते हैं? क्या एक धार्मिक पुरुष विश्व के बालकों पर स्नेह भरी दृष्टि रखते हुए भी अपने बालकों के पालन पोषण हितार्थ उन सब पर सविशेष प्रेम दृष्टि नहीं रख सकता? यदि यह सब बातें संभव हैं तो स्वामी दयानंद का सार्वभौम धर्मोपदेष्टा सन्यासी रहते हुए भी भारत भक्त और भारत हितैषी रहना संभव है। जिस मनुष्य में स्वदेश हित और स्वजातीयता के भाव नहीं है, वह आत्मसम्मान शून्य और स्वाभिमान रहित पुरुष के तुल्य निर्जीव है। इसके अतिरिक्त क्या कोई ऐसा विश्व कुटुंबी सन्यासी भी हो सकता है जो स्वमाता के असीम उपकारों को भूलकर कृतघ्नि बना रहे? फिर क्या वह स्वर्गादपि गरियसी जन्मभूमि के मृत कणों से स्वशरीर धारण और उसके अन्नपान दान से स्वदेह पोषण रूप त्रिकाल विनिमय योग्य उपकार को विस्मृत करके अप्रायश्चित्ता कृतघ्नता का पापी हो सकता है? क्या हम महर्षि दयानंद के से कृतविद्य और बहुश्रुत मनुष्यों में इन न्यूनताओं की आशा कर सकते हैं? कदापि नहीं। यही कारण है कि हम महर्षि दयानंद सरस्वती को उन लेखों में यत्र तत्र स्वदेश भक्ति और आर्यावर्त के प्राचीन गौरव से गहरे रंग में सिर से पैर तक रंगा हुआ पाते हैं। उनके लेखों से, उनके ग्रंथों से इस विषय के इतने उद्धरण उपस्थित किए जा सकते हैं जिनको लिख पाना भी असंभव है। उनके लेखों में, उनके ग्रंथों में उन अंशों के भाव को लेकर के निशंक कहा जा सकता है कि महर्षि दयानंद आजकल के किसी राष्ट्रवादी और सच्चे स्वदेश भक्त से किसी भी मायने में कम नहीं है। कई महाशय शायद विदेशीय वस्त्र वर्जन और स्वदेशी वस्त्र स्वीकार के आंदोलन का आरंभ वंग भंग से, तिलक जी से, सावरकर जी से मानते हैं, कुछ गांधी जी युग से मानते हैं, किंतु यदि वे ऐतिहासिक अन्वेषण करेंगे तो उनको ज्ञात होगा कि जिस समय किसी भी राजनैतिक आंदोलन ने विदेशी वस्त्र के विरुद्ध ननुनच तक नहीं की थी, चू तक नहीं की थी, उस समय आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने अनुपम ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में विदेशी वर्जना का शब्द उठाया था
और उनके उपदेश से उनके कई अनुयायी स्वनामधन्य पंडित गुरुदत्त जी, वृद्ध लाला साईंदास और महात्मा मुंशीराम जो बाद में श्रद्धानंद जी कहलाए, वे केवल स्वदेशी वस्त्र ही पहनते थे। जिस प्रकार भ्रूभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण आदि के सिद्धांत के आविष्कार का अभिमान आर्यभट्ट आदि भारतीय ज्योतिषियों को ही है, परंतु संसार में उनके प्रचार का सेहरा विदेशी ज्योतिषियों के अर्थात न्यूटन आदि के सिर पर जाता है। उसी प्रकार विक्रम की 20वीं शताब्दी में स्वदेशीय वस्त्र परिधान के प्रथम उपदेश का श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती को ही प्राप्त है। हाँ, इस समय उनके प्रखर प्रचार के गौरवग्राही अलग अलग महात्मा हुए, जैसे तिलक जी, सावरकर जी और महात्मा गांधी जी। वृद्ध भारत के पुनः प्राचीन गौरव स्थापन में जो भगीरथ प्रयत्न महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया है, उसको इतिहास स्यात कभी नहीं भूल पाएगा। महर्षि जी के व्यक्तित्व का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षा प्रचारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी। सदशिक्षा के जिस आदर्श पर आज सभ्य संसार इतने परिवर्तनों के पश्चात पहुंचा है, उसके मूल तत्वों को महर्षि दयानंद सरस्वती की दीर्घ दृष्टि ने अनेक शताब्दी पहले ही देखा था, 1.5 शताब्दी पहले देख लिया था। आजकल की शिक्षा सरणी का प्रथम मूल तत्व गुरु शिष्यों का सतत संबंध और सार्वकालिक सहवास ही माना जाता है, और संप्रति साश्रम विश्वविद्यालयों की स्थापना का नाद चारों ओर सुनाई दे रहा है। किंतु महर्षि स्वशिक्षा विधि में गुरुकुलों की स्थापना पर, जिनमें शिष्यों और स्वगुरुओं के साथ सदैव रहना अनिवार्य है, बहुत समय पहले ही विशेष बल दे चुके हैं और उसको ही शिक्षा का एकमात्र साधन बता चुके हैं। महर्षि जी की शिक्षा विधि का दूसरा मूल तत्व और वस्तुतः शिक्षा का आधार स्तंभ, जिस पर अभी तक सभ्य संसार ने यथेष्ट बल नहीं दिया है, किंतु उसकी उपादेयता यत्र तत्र स्वीकार की जा रही है, और समय आएगा जब उसका महत्व पूर्ण रूप से माना जाएगा, वह ब्रह्मचर्य है। जहां ब्रह्मचर्य के महत्व को दिखलाने के लिए अधिक प्रयास नहीं करेंगे, किंतु यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आदि प्रत्येक प्रकार की शिक्षा चतुरस्त्र विकास का सर्वोपरि साधन ब्रह्मचर्य ही हो सकता है। शिक्षा का तृतीय मूल तत्व शिक्षा का सर्वसाधारण बालक बालिकाओं में अनिवार्य और निःशुल्क वितरण है, अर्थात इसी के द्वारा शिक्षा का है। महर्षि दयानंद सरस्वती की गुरुकुल पाठ प्रणाली के अंतर्गत ये दोनों बातें स्वयमेव आ जाती हैं। यह दूसरी बात है कि महर्षि का आर्य समाज स्वल्प सामर्थ्य के कारण इस विषय में यथेष्ट और पूर्ण प्रयत्न नहीं कर सका है, परंतु यह सब मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज ने भारतीय जनसाधारण में स्वशक्ति पर नितांत निःशुल्क तो नहीं, परंतु अत्यंत अल्प मूल्य पर शिक्षा का प्रसार करने का भारी प्रयत्न किया है। आर्य समाज के मुख्य केंद्र पंजाब और संयुक्त प्रांत में 50 शिक्षणालय, बालकों के लिए गुरुकुल, कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएं और कन्याओं के लिए कन्या विद्यालय और पाठशालाएं आर्य समाज की ओर से संस्थापित और प्रचालित हैं। शिक्षा के पवित्र मंदिर से बहिष्कृत तथा कथित अबला और अधम जातियों में शिक्षा प्रसार में आर्य समाज ने विशेषतः नामोल्लेख प्रयत्न किया है। यह सब महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षा प्रसारणी विभूति का ही चमत्कार है। महर्षि जी के व्यक्तित्व का चौथा वैशिष्ट्य यहां प्रस्तुत किया जा रहा है, समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद के प्रादुर्भाव से पूर्व भारत अगणित कुरीतियों और कुप्रथाओं का आकेठ स्थल बन चुका था। जिन कुप्रथाओं को अब परम सनातनी भी हेय और त्याज्य समझते हैं, उस समय उनके भी विरुद्ध शब्द उठाने का बहुत ही कम
उदार पुरुषों ने साहस दिखाया था। उनके उन्मूलन में सप्रयत्न और स्वयं आदर्श बनकर दिखलाने की बात तो दूसरी है, परंतु आदित्य ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रखर प्रताप ने आज हमको उस दिन का दर्शन कराया है जबकि आर्य जाति की जड़ को खोखला करने वाली इन कुप्रथाओं को किसी कंदरा में भी शरण नहीं मिलती। पूर्व जो सनातनी महामहोपदेशक और महामहोपाध्याय बाल विवाह और स्त्री शूद्रोनाधियताम इति श्रुतः पर स्वपांडित्य का सारा बल व्यय करते देखे जाते थे, वे अब ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम का उच्च ही उच्चारण और उसकी पुष्टि करते देखे जा सकते हैं और अस्पृश्य अधमोद्धार के सभाओं के सभापति को के आसन को अलंकृत करके संभाषण करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब सनातनियों के गण्य और मान्य पुरुष बाल विधवाओं के दुख भंजन में पवित्र व्रत में दृष्टिगोचर होते हैं और सनातन धर्म की तथाकथित नाकों ने स्व बाल विधवा पुत्रियों का आजन्म मर्मांत वेदना विमोचन करके अक्षय पुण्य का संचय किया है। आर्य जाति के 6 करोड़ अभागी अस्पृश्य जनता के उद्धार पर तो कुछ काली भेड़ों को छोड़कर समस्त आर्य जाति एक मत दिख रही है। बाल विवाह का दिवाभीत भी अपना मुंह छिपाए फिरता है और अब आशा होती है कि सुधारकों के अविराम उद्योग और ईश अनुग्रह से उसकी समय कुसमय की हुक भी सुनाई न देती। समाज सुधार में महर्षि दयानंद सरस्वती का सबसे बड़ा कार्य चिरकाल से बद्ध मूल जात्याभिमान और जन्म से जाति पाति के विचार को हिलाकर गुण कर्म स्वभावानुसार वैदिक वर्णाश्रम की मर्यादा का परिचालन था। महर्षि के प्रभाव से जिन समुदायों और जिन संप्रदायों के व्यक्ति परमपिता परमात्मा की कल्याणी वेदवाणी के श्रवण मात्र के अधिकार से भी वंचित थे, उन सब में आज कई कृतविद्य महाशय पंडित और शास्त्री आचार्य आदि पदवी से विभूषित हैं तथा सहस्त्रों वर्षों से लुप्त ब्रह्मचर्याश्रमों के दुर्लभ दर्शन भी होते हैं, जिनमें सैकड़ों वर्णों के अलग अलग विद्याध्ययन कर रहे हैं। महर्षि दयानंद की दया से ही जिन लोगों को चौके की लकीर से बाहर भोजन दुर्लभ था, उनको अब प्रत्येक शुद्ध स्थान में दाल भात आदि सुपच रसोई सुलभ हो गई है। किंतु समाज सुधार की यह तरंग प्रभा विशेषतः महर्षि दयानंद के कर्म क्षेत्र पंजाब और संयुक्त प्रांत में ही दिखाई देती है। जिन प्रांतों में महर्षि विशेष कार्य नहीं कर सके, वे बंगाल और मद्रास प्रांत मानसिक शक्तियों में विशिष्ट होने पर भी अभी तक बाल विवाह और जात्याभिमान जैसी कुप्रथाओं के लीला निकेतन बने हुए हैं। इतने से ही समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती के महान कार्य और प्रयत्न का अनुमान लगाया जा सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व का अगला वैशिष्ट्य है देव गिरोद्धारक अर्थात संस्कृत भाषा के उद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती। भारत तो यूं ही सदैव से संस्कृत का घर रहा है और इसमें प्रत्येक समय इस वाणी के धुरंधर और प्रगल्भ पंडित उपजते रहे हैं, पर कई शताब्दियों से एक समुदाय विशेष के मनुष्यों का ही इस पर अधिकार रह गया था। मुसलमानों के राजत्व काल से विजातियों में भी क्षत्रियों और वैश्यों ने संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया था। जिन क्षत्रियों में राजा जनक जैसे ब्रह्मवादी और भीष्म पितामह जैसे धर्मोपदेष्टाओं का प्रादुर्भाव हुआ था, जिन वैश्यों में तुलाधार जैसे आत्म तत्व ज्ञानी जन्मे थे, उनके वंशधरों में देववाणी संस्कृत के वाक्य मात्र को भी समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। और यही कारण है कि ब्राह्मण वृंद उनकी नकेल पकड़कर जिधर चाहे उधर उन्हें ले जाते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती की दीर्घ दृष्टि ने इस न्यूनता का अनुभव करके सर्वसाधारण में संस्कृत भाषा फैलाने का उपक्रम किया। जहां उन्होंने देववाणी के सरल आर्ष ग्रंथों का प्रचार किया,
वहां सर्वसाधारण में संस्कृत व्याकरण के शीघ्र बोधार्थ वेदांग प्रकाश नामक पुस्तक मालिका लोक भाषार्थ सहित बनवा करके प्रकाशित करवाई। वे ब्राह्मणेतरों को संस्कृत सिखाने का उत्साह बराबर दिलाते रहे। उनके मथुरा में रहते हुए एक महाशय नयन सुख जड़िया तक ने उनसे पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्र कंठस्थ किए थे। भारत के दुर्भाग्य से महर्षि के पांच भौतिक शरीर का असमय ही अवसान हो गया, पर उनकी प्रज्वलित हुई दीप शिखा अभी भी अपना प्रकाश बराबर फैला रही है और उससे आलोकित होकर आर्य समाज ने देवगिरा संस्कृत के प्रसारार्थ अनेकों विद्यालयों प्रचलित रखे हैं, जिन्होंने सर्वसाधारण जनता में संस्कृत शिक्षा प्रसार में बहुत कुछ कार्य किया है। आर्य समाज के संस्कृत विद्यालयों से बड़े बड़े धुरंधर और दिग्गज विद्वान पंडित बनकर के कतिपय निकले हैं, पर संख्या को लेकर देखा जाए तो उन्होंने जन्म के ब्राह्मणों के अतिरिक्त ब्राह्मणेतर नामधारियों में संस्कृत का प्रचार प्रसार किया है। आर्य समाज के संस्कृत प्रचार का उज्जवल प्रमाण देखना हो तो आपको बहुत ऐसे संस्कृतज्ञ आर्य दृष्टिगोचर होंगे जिनके कुलों में नागरी लिपि काला अक्षर भैंस बराबर चलता था। इस विषय में यहां किसी जाति विशेष का नामोल्लेख स्यात् अनुचित होने पर भी प्रमाण स्वरूप से यह निर्देश स्यात् अनुचित न होगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के उद्योग से इस समय आर्य गृहस्थों, मुंड मुंडाएं उदासियों आदि में जो स्यात् पूर्व भी ब्राह्मणेतर संस्कृतज्ञ रहे हों, मेघ, जाट, वैश्य, कायस्थ, खत्री, तगा, हरिजन आदि जातियों में शास्त्री और वेदालंकार जैसे अनेक पदवियों को धारण करने वाले विद्वान पंडित विद्यमान हैं और इन जातियों के सैकड़ों बालक बालिका संस्कृत अध्ययन कर रहे हैं। जो संस्कृत वाणी पूर्व पौरिहत्य व्यवसायियों के लिए उपयोगी समझी जाती थी, जिसके कष्ट साध्य अनुशीलन का फल भागवत सप्ताह में बांचना या वेतन लेकर दूसरों के लिए जपानुष्ठान करना इतना ही समझा जाता था, वह अब इतर व्यवसायियों के लिए भी उपयुक्त और प्रयोजनीय हो गई है। वेग से बहते हुए प्रवाह को इस प्रकार पलट देना महर्षि दयानंद सरस्वती का ही अलौकिक चमत्कार हो सकता है। इसलिए इस कलिकाल में देव भावाणी, देव गिरोद्धारक, संस्कृत उद्धारक के रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम चंद्र सूर्य चमकता रहेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व का एक अन्य छठा वैशिष्ट्य है राष्ट्रभाषा अर्थात हिंदी या आर्य भाषा प्रसारक महर्षि दयानंद सरस्वती। संस्कृत वाणी वेद वाणी की ज्येष्ठ पुत्री होने के कारण भारत के धार्मिक विद्वानों की सदैव से धार्मिक भाषा रही है, पर कुछ काल ऐसे सामान उपस्थित हो गए थे कि वह सर्वसाधारण की व्यवहार्य अथवा कथ्य भाषा नहीं बन सकी। वह उसके द्वारा सर्वसाधारण में ज्ञान प्रसार का कार्य नहीं हो सकता था। ऐसे समयों में धर्म और देश के नेता तथा सुधारक सदैव से प्रचलित लोक भाषा से काम लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो जनता में अधिकाधिक ज्ञान प्रसार अभिष्ट होता है, स्वपांडित्य प्रदर्शन नहीं। पुराकाल में जब इस देश की प्रचलित भाषा पाली बन गई थी, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशामृत की वर्षा पाली भाषा के द्वारा ही दी थी। तब से बौद्ध धर्म का साहित्य भंडार पाली भाषा के ग्रंथों में भरा जाने लगा था। फिर जैन धर्म के तीर्थंकरों और महात्माओं ने अर्धमागधी प्राकृत में स्वधर्म का प्रचार किया और जैन धर्म ग्रंथ भी अर्धमागधी या मागधी भाषा में ही लिखे गए। इन दोनों धर्मों के पाली और अर्धमागधी साहित्य में आज भी सहस्रों ग्रंथ विद्यमान हैं।
और वे अन्य भाषाओं के बड़े से बड़े साहित्यों से लग्गा रखने में समर्थ हैं। इन भाषाओं के द्वारा ही इन धर्मों के सर्वसाधारण में बड़ी संख्या में शीघ्र प्रचार पा लिया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती का जैसा दीर्घदर्शी और अनुभवी धर्मोपदेष्टा भी आजकल भारत में सबसे अधिक समझे जाने वाली आर्य भाषा, जिसे हिंदुस्तानी भी कहा जाता है, को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकता था और इसलिए इसने इनसे अधिकांश इसी भाषा में धर्म प्रचार किया, इसी भाषा में स्व व्याख्यान दिए और इसी में ग्रंथों को भी लिखा। जिस समय महर्षि जी ने अपने आर्य भाषा को अपनाया था, उस समय उनकी अवस्था बहुत हीन और दीन थी हिंदी भाषा की। उस समय थोड़े से देश हित चिंतकों ने इस भाविनी देश व्यापक भाषा बनने की योग्यता रखाया। उस समय उसकी अवस्था बहुत ही हीन और दीन थी। उस समय बहुत थोड़े देश हित चिंतकों ने इसकी भाविनी देश व्यापक भाषा बनने की योग्यता पर ध्यान दिया गया था और देश के अधिकांश विद्वान इसी में स्वलेख लिखने में से स्वगौरव हानि समझते थे। स्वदेशी संस्कृतज्ञ पंडित तो उनको भाखा भाखा कह करके मुंह सिकोड़ लेते थे। रहे अंग्रेजी विद्वान, वे स्वदेश की प्रत्येक वस्तु को हेय दृष्टि से देखते थे। ऐसे समय में महर्षि दयानंद सरस्वती ने हीना दीना आर्य भाषा हिंदी को आश्रय दिया और उसके आश्रय दान से ही उसका बहुत विस्तार हुआ। उन्होंने संस्कृत के महापंडित होते हुए भी स्वमातृभाषा गुजराती की उपेक्षा करके भी अपने अधिकांश ग्रंथों को आर्य भाषा हिंदी में लिखकर उसके साहित्य की समृद्धि की और उसके प्रचार का मार्ग अति प्रशस्त बना दिया। उनके भाषा ग्रंथों और विशेषतः विश्व विश्रुत और सदा स्मरणीय सत्यार्थ प्रकाश का पाठ उनके अनुयायी के लिए तो आवश्यक ही है, परंतु उनके प्रतिपक्षियों को भी उन्होंने कम नहीं पढ़ा। इसके अतिरिक्त उन्होंने आर्य भाषा हिंदी का ज्ञान प्रत्येक आर्य सदस्य के लिए आर्य समाज के उपनियम में अनिवार्य रखा हुआ है। इस नियम के वशवर्ती होकर न जाने कितने सहस्र मनुष्यों ने आर्य भाषा हिंदी में लिखना पढ़ना सीखा होगा। संयुक्त प्रांत के अतिरिक्त जहां आर्य भाषा मातृभाषा नहीं थी, मातृभाषा है, महर्षि के आर्य समाज के उद्योग से भारत के इतर प्रांत जैसे पंजाब, मुंबई, बंगाल और यत्किंचित मद्रास प्रांत में भी जहाँ की वह बोली नहीं जाती, उसका प्रचार हुआ है, जिसमें पंजाब में इसका विशेष उल्लेख योग्य है। पंजाब के आर्य कन्या पाठशालाओं में आर्य भाषा हिंदी द्वारा ही शिक्षा दी जाती है। अतः उन शतशः कन्या पाठशालाओं में शिक्षा पाई हुई विद्यार्थिनियों द्वारा वहाँ के बहुसंख्यक आर्य परिवारों में उसका प्रचार प्रसार किया गया है। श्रीमद दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर द्वारा भी इस भाषा का पंजाब में बहुत प्रचार हुआ। पंजाब की आर्य प्रतिनिधि सभा के कांगड़ी गुरुकुल विश्वविद्यालय ने तो आर्य भाषा हिंदी के माध्यम द्वारा उच्च शिक्षा प्रदान का भी निदर्शन करके दिखलाया है। इसके विषय में अन्य विश्वविद्यालय भी अभी तक सोच में ही पड़े हुए हैं। आर्य समाज की ओर से आर्य भाषा हिंदी के कई साप्ताहिक मासिक पत्र भी प्रकाशित हो रहे हैं। आर्य भाषा के ऐसे सवेग और विस्तृत प्रसार से ही उसको भारत की राष्ट्र और देश व्यापक, जिसको अंग्रेजी में लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं, भाषा बनने का स्वप्न पूर्ण और सत्य होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती के महान उद्योग के कारण उनका नाम राष्ट्रभाषा प्रसारकों की सूची में सर्वोच्च स्थान को अलंकृत करता रहेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के व्यक्तित्व का एक अन्य पहलू है सनातनी पर उदार महर्षि दयानंद सरस्वती। यह 7वां वैशिष्ट्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती की एक और विभूति जो हमारे ध्यान को अपनी ओर विशेष रूप से आकृष्ट करती है, वह उनके
परम सनातनी होते हुए भी उनकी परम उदारता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सनातनीपन की पराकाष्ठा का अनुमान आप इतने मात्र से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने ग्रंथों में स्थान स्थान पर यह बलपूर्वक लिखा है कि मेरे सारे धार्मिक सिद्धांत वे ही हैं जिनको ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत सारे ऋषि मुनि मानते चले आए हैं। यदि आप उनके स्वमंतव्य नामक ग्रंथ पर गवेषणापूर्ण विचार करें तो आपको विदित होगा कि वस्तुतः उसका कोई सिद्धांत भी नवीन नहीं है। वस्तुतः इस संसार में नवीन नहीं है, किंतु वे सारे के सारे सिद्धांत प्राचीन ऋषि मुनियों के ही द्वारा सम्मत सिद्धांत हैं। वस्तुतः संसार में कोई भी वस्तु नवीन नहीं हो सकती नहीं है, प्रत्युत परमार्थ दृष्टि से सब ही प्राचीन और सनातन है। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती नवीन सिद्धांत ला ही कहां से सकते थे। यूरोप और इतर देश के कई विद्वान तो महर्षि दयानंद सरस्वती के सनातनीपन को देख करके आश्चर्यचकित हो गए हैं और उन्होंने उनको प्रतिक्रिया की ओर लौटने वाला रिएक्शनरी या वर्तमान संसार को 2 सहस्त्र पीछे धकेलने वाला, फेंकने वाला बताया है। आदि ब्रह्म समाज और कई नवीन सुधारकों से उनका एक मत्य केवल इसलिए नहीं हो सका था कि वे वेदों के शब्दार्थ संबंध से अनादि और अपौरुषेय मानते थे। कोई तो उनको वेदों के पीछे प्रमत्त दीवाना बतलाने की भी कृपा करते थे। कई उनसे उनके सनातनी और वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था मानने के मत से सहमत नहीं हुए थे। बहुत से नव सभ्यता अभिमानी भी उनका माहौल उड़ाते थे कि उन्होंने सांप्रतिक आचार व्यवहार के विरुद्ध प्राचीन भारत की नियोग जैसी प्रथा की आजकल की भी पुष्टि की थी। ऐसे ही उनके कई और सनातनी और रूढ़ी विचारों से नई सभ्यता से मुग्ध पुरुषों के विचार मेल नहीं खाते थे। परंतु इसके साथ ही वे महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रमोदारता देखकर भी आश्चर्य के सागर में निमग्न होते हैं। उनको ऐसे सनातनी विचार रखने वाले मनुष्य का जन्म को छोड़कर गुण कर्म स्वभावानुसार वर्ण व्यवस्था मानना, मनुष्य मात्र को वेद और विद्या का अधिकारी बतलाना, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देना और शुद्ध पवित्र मनुष्य मात्र के हाथ के भोजन को भक्ष्य और ग्राह्य बताना आदि उदार विचार खटकते हैं। और इसीलिए प्रोफेसर मैक्स मुलर ने उनको उदार सनातनी, लिबरल ऑर्थोडॉक्स कहा था। किंतु महर्षि का यही तो महत्व है कि परम सनातनी होते हुए भी वो परमोदार विचार रखते थे। वा इसको दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि वे सत्य, सनातन, परमोदार, सार्वभौम वैदिक धर्म के ही प्रचारक थे। लेखक ने आगे उपसंहार दिया है। वे लिखते हैं कि महर्षि के कई गुण दिखलाने से लेखक को यही अभिप्रेत है कि आज उनकी निधन तिथि में, उनकी पुण्यतिथि में, जब उस परम योगी ने परम आनंद का योग प्राप्त कर लिया था, सरधय पाठक उनकी सद्गुणावली पर मनन करके अपना आदर्श निश्चित करें और महर्षि के पदचिन्हों पर चलकर ऐहिक और पारलौकिक सुख का मार्ग ढूंढते हुए संसार मात्र, स्वदेश, स्वराष्ट्र, स्वसमाज, स्वमातृभाषा के लिए उपयोगी और उद्योगी बने। सर्वशैव तथैव विदधातु। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। यदि आप इसी प्रकार के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को पसंद करें। यदि कुछ इस वीडियो के बारे में कहना चाहते हैं तो टिप्पणी करें, अपने मित्रों को अग्रेषित करें और बेल आइकॉन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।